नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद होता है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन उनका महारैली पटना के मिलर हाई स्कूल में होगा। और कई राजनीतिक में जो हलचल चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर कई सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे उपेंद्र कुशवाहा, इस वीडियो में सुनिए। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। आपको पहले से पता ही है कि पार्टी पूरे बिहार में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार का कार्यक्रम चला रही है। 2-3 महीना पहले हमने अपनी पार्टी में फैसला लिया था इस अभियान को चलाने का, और इसी अभियान के क्रम में बिहार के अलग अलग हिस्सों में कुछ जिलों का ग्रुप बनाकर रैली करने का फैसला हुआ। शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद की रैली विक्रमगंज से की, दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में हुई, तीसरी रैली गया में हुई। अब क्योंकि चुनाव का समय, बिहार विधानसभा चुनाव का समय बहुत ही करीब आ गया है, इसलिए राज्य स्तर पे एक रैली हो, हमने फैसला लिया। और वह रैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने जा रही है। 5 सितंबर ऐतिहासिक दिन भी है। अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है। उसी दिन उन्होंने शहादत दी थी। साथ ही साथ शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस का भी हमारी पार्टी के लिए एक विशेष महत्व है। शिक्षा के लिए निरंतर हमारी पार्टी प्रयासरत रही है, रहती है। तो इन दोनों दृष्टि से इस तारीख को हमने रैली करने के लिए इसका चुनाव किया, और उसी के अनुसार 5 सितंबर को मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में वही रैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के सभी जिलों के साथी पूरी तैयारी कर चुके हैं। पटना की तैयारी भी लगभग अंतिम चरण में है। जो तैयारी हुई है उसके हिसाब से हमारा पक्का विश्वास है कि अभूतपूर्व रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। मिलर हाई स्कूल के मैदान में अब तक कोई रैली उस तरह की नहीं हुई होगी, वैसी रैली इस बार होगी। और पिछली तमाम रैली चाहे किसी भी पार्टी की हो जो मिलर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित होती रही है, उससे काफी अधिक संख्या में लोग आने वाले हैं। सब जगह से जो लोग आ रहे हैं, इसके आधार पे हम बता रहे हैं। और इसका कारण भी है क्योंकि हम जिस विषय को लेकर आगे चले हैं, एक तो हमारी पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। सिर्फ हंगामा खड़ा करके, राजनीतिक अभियान चला करके और अपने पॉलिटिकल मकसद को पूरा करने की कोशिश, हम यहाँ तक सीमित नहीं रहते हैं। जनता का जो सवाल है, उन सवालों को इसलिए उठाते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकले, उसका हल निकले। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होता है। एक अभी यात्रा तुरंत पूरी हुई है, महागठबंधन की ओर से आयोजित यात्रा थी, राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे, और उस यात्रा को भी हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है। और कुल मिलाजुला कर वह यात्रा हंगामा खड़ा करने का कार्यक्रम है। बाकी न तो कोई जनता का इशू एड्रेस हुआ उसमें, और सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं थी। जब
कोई सवाल ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, विपक्ष के लोगों का। हमारा मकसद, खासकर हमारी पार्टी का, हंगामा खड़ा करना कभी मकसद नहीं रहा है। जब भी हमने अभियान चलाया है किसी विषय को लेकर, तो उसके साथ साथ हमने सॉल्यूशन भी दिया है। यह जो अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसका तत्काल अभी बिहार विधानसभा चुनाव से भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। उस रूप में कोई सीधे कहें कि वोट की दृष्टि से हमारा कोई राजनीतिक मकसद है इस रैली के आयोजन में, बिल्कुल नहीं है। रैली क्रम में हो रही है। इसके पहले जहां से शुरुआत की, तब चुनाव भी थोड़ा दूर था, और जो विषय है वह विषय सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का विषय है। इसलिए हमारा कार्यक्रम समस्या का समाधान कैसे हो, इस बात के लिए होता है, और इसी दृष्टि से इस बार का भी आयोजन हो रहा है। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से जो परिसीमन नहीं करते हुए अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि आगे यह अन्याय न हो। सब लोगों को मालूम है, देश के संविधान की व्यवस्था के हिसाब से हर 10 साल पर सेंसस और सेंसस के बाद जो आबादी की संख्या आती है, उसके आधार पे क्षेत्रों का निर्धारण लोकसभा में, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में। लेकिन 50 साल से यह नहीं हुआ है। अगर हुआ रहता संविधान के हिसाब से, जो पुरानी व्यवस्था थी, तो 2011 की जो रिसेंट जनगणना का आंकड़ा हमको उपलब्ध है, उसके हिसाब से बिहार में अभी 60 है, 40 है, माफ कीजिएगा, 40 है लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, उसकी जगह 60 हो सकती थी। नहीं हुआ तो बिहार का बड़ा भारी नुकसान है। और यह काम संविधान के हिसाब से चल रहा था आजादी के बाद। कांग्रेस की सरकार थी और इमरजेंसी का दौर था। उस इमरजेंसी में जो निरंकुश शासन चल रहा था, उसी की देन है कि आज भी हम बिहार के लोग अपने परिसीमन के अधिकार से वंचित हैं। तो एक तरफ कांग्रेस के लोग न्याय देने दिलाने की बात करते हैं, और उन्हीं के कारण बिहार का हक पिछले 50 वर्षों से मारा जा रहा है। बिहार सहित कुछ और भी राज्य हैं, उनका भी। तो इस अन्याय के खिलाफ हम कर रहे हैं, और हमारा यह कार्यक्रम, अभी तो चुनाव आ गया सामने, 5 सितंबर का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद चुनाव के बाद फिर हमारा यह अभियान जारी रहेगा, राज्य में भी, आवश्यकता अनुसार देश से बाहर भी। यही हमारा कार्यक्रम है। हम आपके माध्यम से फिर से एक बार बिहार की जनता का आह्वान करना चाहते हैं कि बिहार के हक के लिए, बिहार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक बार सब लोग मिलकर हमारा साथ दें। 5 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यक्रम में शामिल हों, यह सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है। मुख्य रूप से इसी बात को बताने के लिए हमने आपको कष्ट दिया। कोई सवाल आपका हो तो बताएं। जनगणना की तो घोषणा हो गई है भाई। अरे हो जाने दे, 21 में कोरोना था, लोग मर रहे थे, आपको याद नहीं है क्या? कोरोना के चलते इस बार लेट हो रहा है, सबको पता है। परिसीमन का तो परिसीमन कराना है। परिसीमन 2026 तक जो कांग्रेस के लोगों ने किया शुरुआत में, उसके चलते 2026 में ओपन होने की स्थिति बनेगी। अभी तो बंद ही है परिसीमन। तो 2011 की जनगणना के बाद अगर पुरानी व्यवस्था रहती, कांग्रेसियों ने गड़बड़ी नहीं की हुई होती, तो उस वक्त होता। अब तो होगा अगली जनगणना के बाद ही, और अगली जनगणना कोरोना के चलते विलंब से हो रही है, लेकिन 2026 में 27 में आगे जनगणना भी प्रस्तावित है। आवास पर बैठक हो रही है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 20 सीटें हम डिमांड करेंगे, तो आपकी तरफ से भी कोई आंकड़ा दिया गया है क्या? बैठक भारतीय जनता पार्टी का है, जहां तक मैंने सुना है, तो फिर उसमें हम लोगों का काम कोई मामला। परिसीमन को लेकर के आप लगातार आवाज उठाए हैं,
फिर बोध गया को लेकर के भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कुछ भी अभी सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया, क्या कहेंगे? तो परिसीमन के लिए अभी क्या सरकार की ओर से बताया जाए? 2026 में हम देखिए क्योंकि जो विरोधी ताकत है, साउथ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उन्होंने परिसीमन आगे भी न हो इस बात के लिए गोलबंदी कर ली है, प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो हमको लगा कि अगर एक तरफा बात जाती रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ी की आशंका बन सकती है। उनकी प्रतिक्रिया में हमको लगा कि एक बार हम लोगों को भी गोलबंद होना चाहिए उनकी आवाज के खिलाफ। तो यह गोलबंदी है। अभी सरकार आगे सरकार की ड्यूटी होगी ना, अभी क्या ड्यूटी है इस संदर्भ में? सीटों को लेकर सर कोई आंकड़ा आप लोग के मन में है क्या? क्योंकि बाकी जो एनडीए घटक मन में बिल्कुल है, लेकिन मन की बात मन में रहेगी, आपको नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री को अवसर करने वाला मामले को लेकर के कल बिहार बंद कहा जा रहा है, क्या आपके पार्टी की तरफ से भी समर्थन रहेगा? हाँ भैया, तो हमारी पार्टी की ओर से महिला मोर्चा की अध्यक्ष तो गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ही समर्थन। चलिए, अमित शाह जी के यहाँ आप काम करते हैं कि स्रोत वहां से सीधे जुड़ता है आपका, कैसे बताइए, तब हमको जवाब दें इसका। चर्चाएं कहाँ होती है? अब चौक चौराहे पे आप जाइए, एमएलए फ्लैट की दुकान जो सब है, वहां तो रोज लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं और शाम तक रोज हटा देते हैं। अब वहां जो चर्चा हो रही है उसी चर्चा में हमको भी शामिल करना चाहते हैं, उस चर्चा में हम नहीं शामिल हो सकते। तो ये कहाँ से ये डिजिट का मामला आ गया? ये कहाँ से आ गया? आप ही क्या मांग रहे हैं? हमने कहा नहीं, इनके सवाल का जवाब तो दिया ना हमने। मन की बात है, मन में रहेगी। सब कोई बोल रहा है सर, आप नहीं बोल हैं? रहे हैं। रामानी बोली दिए, चिराग पासवान बोली दिए। अब किन लोगों ने क्या कहा उनका विषय है, हमको कब क्या कहना है ये हमारा विषय है। जेडीयू कह रहा है बड़ा भाई, किससे बड़ा? किससे बड़ा? श्रवण कुमार का बयान है कि जेडीयू इलेक्शन में बड़ी भाई की भूमिका निभाएगी। वैसे कह रहे हैं तब उनकी बात को हम क्या उस पर प्रतिक्रिया दे, लेकिन कौन बड़ा भाई छोटा भाई, यह तो जब तय होगा तब तय होगा ना। वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से अपना कहा गया है, क्या करेंगे इसके विरोध में? तो हम लोग देख, कल तो बंद का है, हमारी पार्टी का भी समर्थन है, एनडीए का कार्यक्रम है। कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप भी उन्होंने लगाया है। अब भाई कांग्रेस आरजेडी के लोगों के मन से ही हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई है ना। देखिए, इतना शर्मनाक है यह विषय या घटना कि इस पर बात करते हुए भी शर्म आती है। अब इससे ज्यादा मैंने क्या इतना घटिया स्तर पर आदमी उतर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो गाली दिया है वो बीजेपी के ही सदस्य है। कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो गाली दिया है मन से वो बीजेपी की ही सदस्य है। वो आरजेडी के मंच पर था। हाँ, आरजेडी के मंच पर। वाह, बढ़िया है। आरजेडी के मंच पर था, सदस्य बीजेपी का हो। हाँ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। हाँ, तो कल देखिएगा कि कहेंगे कि हमारा वोटर है, सब बीजेपी को, एनडीए को वोट देगा, यही कह रहे हैं ना वो। चलिए, हाँ चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारी मन की बात है, मन में रहने दीजिए। अब बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।